Good morning, students. Today I am going to explain in grammar worksheet portion. Okay, जो हमारा chapter से we had already completed our grammar portion. Today I am going to explain worksheet part. Okay, so here एक पैराग्राफ आपको गया है. आपको उसके नीचे से आप देख रहे हो ब्रैकेट्स दिए हुए. ओके, फर्स्ट नेम है, नेम लिखना है. नेम आप कोई भी दे सकते हो. एडजेटिव्स है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजेटिव? टू टेल्स मोर अबाउट नाउन. नाउन कैसा है? बिग, फैट, हैप्पी, सैड, है ना. नाउन के बारे में और ज़्यादा बताना उसको एडजेटिव्स बोलते हैं. प्रोनाउन. व्हाट इज अ प्रोनाउन? प्रोनाउन मतलब नाउन की जगह पर यूज होता है. जैसे ही, शी, इट, है ना. अगर गर्ल है तो शी यूज होगा, बॉय है तो ही यूज होगा. कोई थिंग्स या एनिमल्स के लिए बात होती है तब इट यूज होता है. ओके. वर्ब्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ब्स? वर्ब्स मतलब डूइंग थिंग्स, एक्शन वर्ड्स. कोई भी एक्शन हम करते हैं, वो कोई भी एक्शन हो. प्लेइंग है, सिटिंग है, ईटिंग है, राइटिंग है, वॉचिंग है, रीडिंग है, कोई भी, उसको हम वर्ब्स बोलते हैं. ओके. तो इस प्रीपोजिशन. व्हाट इज अ प्रीपोजिशन? कौन सी चीज़ कौन सी पोजीशन पर है. मैंने आपको समझाया था ना. जैसे मंकी इज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री. ट्री के ऊपर बैठा है वो. तो इस तरीके से आपको ये जो है ब्रैकेट्स उसको फॉलो करके एक्सरसाइज कंप्लीट करनी. नाउ फर्स्ट इज, कोई भी आप नेम लिख सकते हो. जैसे मैं यहाँ पर एक लिख रही हूँ, रानी. ओके. रानी हैज़ अ एडजेक्टिव्स डैश हाउस. कैसा हाउस है? तो बिग हाउस. कैसा हाउस है? बिग हाउस. फिर प्रोनाउन है, हाउस के बारे में बात हुई है तो इट लगाना. इट हैज़ अ डैश लॉन. कैसी लॉन है? तो आप लवली भी लिख सकते हो, आप ब्यूटीफुल भी लिख सकते हो, कैसे भी कोई भी वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो. ओके. नाउ फिर से प्रोनाउन आएगा तो जो घर की बात हो रही है तो इट आएगा. इट ऑल्सो हैज़ या हैव तो हैज़ आएगा, है ना. कोई भी एक चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं इसीलिए हैज़ यूज़ करते हैं. अ डैश स्विमिंग पूल तो लार्ज स्विमिंग पूल. कैसा स्विमिंग पूल? लार्ज स्विमिंग पूल. ही एंड हिज फ्रेंड प्ले. क्या कर रहे हैं? वर्ब. क्या कर रहे हैं? प्ले कर रहे हैं. इन द लोन. प्रोनाउन. दो लोगों की बात हो रही है. ही और हिज फ्रेंड्स, एक मोर देन वन पर्सन, इसीलिए हम प्रोनाउन में दे यूज करते. ओके. फू इन स्विम इनसाइड द पूल. हिज मदर. हिज मदर वो क्या कर रही है? कुक्स फूड, है ना. खाना बना रही है. वो वर्ब्स हुआ. क्या कर रही है? कुक्स फूड फॉर ऑल ऑफ देम. द फूड इज़ वेरी डिलीशियस लिख सकते हो, टेस्टी लिख सकते हो, कि कोई भी आप एडजेक्टिव्स दे सकते हो. इन द इवनिंग दे वो क्या कर रहे हैं? तो वॉच अ मूवी. वॉच अ मूवी. हिज फादर, उसके फादर ब्रिंग्स, है ना. ब्रिंग्स मतलब लाए. ब्रिंग्स चॉकलेट फॉर देम. किसके लिए? वो लोगों के लिए. फ्रॉम द मार्केट. दे स्लीप एट. कब? तो रात को 10 बजे सो गए. ओके. तो इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है. नाउ सेंटेंसेस. फाइंड आउट एंड नो द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. मेक सेंटेंस यूज ईच. यहाँ पर आपको सबसे पहले फाइंड आउट एंड नो द मीनिंग. सबसे पहले स्ट्रो. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रो? स्ट्रो होती है जिससे आप जूस पीते हो, कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो. ओके. उसको स्ट्रो बोलते हैं. अभी आपको यहाँ पर एक प्लेस दी हुई है. आपको स्ट्रो के ऊपर एक सेंटेंस बनाना है. छोटा सेंटेंस आप बनाओगे और यहाँ पर लिखना है. जैसे फर्स्ट मैं बना रही हूँ, आई नीड straw. I need straw to drink juice. मुझे स्ट्रो की ज़रूरत होती है जूस पीने के लिए. नाउ अपस्टेयर. अपस्टेयर मतलब ऊपर. तो माई, कोई भी आप बना सकते हो, ब्रदर इज
sleeping. My brother is sleeping upstairs. हाँ, मेरा भाई ऊपर सो रहा है. ओके, तो इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है. और भी वर्ड्स है उसको आपको सेंटेंस में फॉर्म करके ये वर्ड्स को में फॉर्म करके सेंटेंस बनाना है. ओके, नाउ हियर राइट 6 to 8 सेंटेंसेस ऑफ माई हाउस. आपके हाउस के बारे में लिखना है. सबसे पहले आप स्टार्ट क्या करोगे? माई हाउस इज इन. ओके, आपका घर कहाँ पर है, कहाँ कौन से एरिया में है वो आप लिखोगे. फिर इट हैज़, कितने बेडरूम्स है वो आप लिखोगे. इट हैज़ डैश बेडरूम्स. ओके, तो आपके हाउस रिलेटेड आपको 6 to 8 सेंटेंस आपको लिखना है. या तो आप 6 भी लिख सकते हो या तो आप 8 भी लिख सकते हो. ओके, तो ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है. नाउ दिस इज टेस्ट पेपर्स. टेस्ट पेपर्स जो है वो आपको सारे जो है HW में करने हैं. ओके, यहाँ पर अरेंज द नेम्स ऑफ दिस एनिमल्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मतलब ए के बाद क्या आएगा, बी आता है, बी के बाद सी आता है. वैसे ही यहाँ पर पैरट, फिर लायन, डॉग और गोट दी गई है ना. तो सबसे पहले A B C. ओके, ए आता है, ए के रिलेटेड कोई नहीं है. फिर बी आता है, बी भी नहीं है. सी आता है, सी भी नहीं है. डी है, यस, डॉग. तो सबसे पहले आपको डॉग का नाम लिखना है. फिर आप डी के बाद क्या आएगा, ABCDE. फिर एफ में भी कोई भी नहीं है. फिर जी, यस, जी फॉर गॉट. ओके, इस तरीके से आपको जो है अल्फ़ाबेटिकल में अरेंज करने हैं. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विथ वॉवेल्स. व्हाट इज अ वॉवेल्स? वॉवेल्स AEIOU. इसको हम वॉवेल्स बोलते हैं. आपको सही वॉवेल्स सही ब्लैंक्स में लगाने हैं और ये पिक्चर्स के जो वर्ड्स दिए वो कंप्लीट करने. नाउ फर्स्ट इज O. The spelling is frog. FROG, frog. Now umbrella. Okay. तो ये सारे इस तरीके से आपको वोवेल साउंड्स लगाकर ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है. नाउ राइट द वर्ड्स इन करेक्ट कॉलम्स. यहाँ पर नाउन्स दिए हुए हैं, पर्सन के नेम है, प्लेसेस के नेम है, एनिमल्स के नेम है और थिंग्स के नेम है. आपको हेल्प बॉक्स दिया गया है. जैसे स्पून है तो स्पून क्या है, पर्सन है, प्लेस है, एनिमल्स के थिंग्स है. तो स्पून है वो थिंग्स है, तो आपको वो थिंग्स में लिखना है. स्पून आपने लिख ली. सेकंड स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स कौन है, स्टूडेंट्स पर्सन है, तो वो आपको पर्सन में लिखना है. ओके, मंकी. मंकी कौन है, मंकी एनिमल्स है, तो वो आपको एनिमल्स में लिखना है, मंकी. हाउस. हाउस एक प्लेस है, तो वो आपको प्लेस में लिखना है. ओके, इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है. नाउ टेस्ट पेपर 2. कलर द बॉक्सेस दैट हैव डूइंग वर्ड्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डूइंग वर्ड्स? कोई भी एक्शन करना. जैसे टेबल, टेबल वर्क नहीं है. ड्राई नहीं. फॉल, यस, फॉल, गिरना है ना, वो डूइंग वर्ड्स है. वो क्या क्या कर रहे हैं, तो गिर रहे हैं, फॉल. स्लीप भी डूइंग वर्ड है. लिकिंग वो भी डूइंग वर्ड है. डांस वो भी डूइंग वर्ड है. तो इस तरीके से आपको डूइंग वर्ड्स को कोई भी एक कलर में शेड्स करना है. मैच द एनिमल्स विद देयर एक्शंस और साउंड. हाँ, यहाँ पर एनिमल्स लिखा है, उसकी एक्शंस और साउंड्स है. किस तरह, जैसे फिश है, फिश क्या कर रही है, तो वो स्विम्स करती है. ओके, मंकी है, वो क्या करते हैं, तो वो जंप करते हैं. ओके, इस तरीके से आपको सारी मैच करने. नाउ टिक द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट एंड फिल दम इन द ब्लैंक्स. ये यहाँ पर 2 ऑप्शंस दिए हुए, आपको करेक्ट ऑप्शंस को टिक करके यहाँ पर लिखना है. नाउ द एग्स आर डैश द बास्केट. द एग्स आर इन द बास्केट. बास्केट के अंदर, ये प्रीपोजिशन हुआ इन. ओके, द कैलेंडर इज डैश द वॉल. कैलेंडर कहाँ पर है, तो ऑन, वॉल के ऊपर है, ऑन द वॉल. The children eats dash.
ए आइसक्रीम या एन आइसक्रीम? यस, एन आइसक्रीम। वाई? बिकॉज वोवेल साउंड है आई, और आई में जब भी वोवेल साउंड होता है वी हैव टू पुट एन बिफोर वोवेल वर्ड्स, है ना। वोवेल लेटर्स और वोवेल वर्ड्स के पहले हम एन लगाते, तो एन आइसक्रीम। A pilot flies an aeroplane. The cat dash drink. ओके, ड्रिंक्स मिल्क। तो इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। नाउ रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस, स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर्स एंड एंड विथ फुल स्टॉप। यहाँ पर आपको सेंटेंस दिए हुए हैं जो कैपिटल लेटर्स में नहीं है, आपको कैपिटल लेटर्स लगाने हैं व्हेन एवर इट नीड। ओके, कहीं भी नहीं लगाने, जहाँ पर नीड है, जहाँ पर लगाना होता है वहाँ पर आपको लगाने। नाउ गिव, फर्स्ट लेटर कैपिटल, गिव हिम हिज पेंसिल। ओके, फुल स्टॉप। दैट इज माई बुक, फर्स्ट लेटर कैपिटल, दैट इज माई बुक। ओके, आपको पता ही है, आपको मैंने समझाया था कैपिटल लेटर्स कहाँ ज़रूर होती है, कोई भी पर्सन का नेम आता है, प्लेस का नाम आता है, सिटी का नाम आता है, एनिमल्स का नाम आता है, यू हैव टू पुट फर्स्ट लेटर कैपिटल। ओके, नाउ कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग सूटेबल पोजिशंस वर्ड। ओके, कहाँ पर कौन सी पोजिशन है, देखो, देयर इज अ बॉय हु इज स्टैंडिंग, कहाँ पर है, कहाँ पर है, तो वो के फेंस से उनके ऑफ द केज, नियर द केज, है ना, केज के पास है। एंड इज साइकिल इज डैश द फेन, नियर द फे। इन द जू देर इज अ गोरिल्ला, वो कहाँ पर है, तो इन द केज, केज के अंदर। देर इज ऑल्सो अ ट्री, अ मंकी इज सिटिंग ऑन, ऑन लिखना है। ओके, तो इस तरीके से आपको प्रीपोजिशन वर्ड्स की एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है टिल पेज नंबर 104। ओके, तो ये वर्कशीट्स है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्कशीट? ये वर्कशीट रिलेटेड है, जितने हमने चैप्टर्स कवर किए हैं उसमें एक वर्कशीट के फॉर्म पर है, यूनिट टेस्ट एज वेल एज वर्कशीट। तो ये सारी आपको टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करनी है। सो हमारा जो ग्रामर का पोर्शन है वो यहाँ पर हम कंप्लीट कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।